नमस्कार दोस्तों, आज हम बात पढ़ने जा रहे हैं ऑल इंडिया बार 2018 में जो परीक्षा हुई थी एआईबी 12। क्यों एआईबी हमने अगला पढ़ा था 13, उसके आगे एक और था। तो साल में 2 बार पेपर होता है एआईबी का, तो आपको पता ही होगा। ऑल इंडिया बार काउंसलिंग का साल भर में 2 पेपर होता है, एक साल में 2 पेपर होता है, एक अप्रैल मई और एक दिसंबर या नवंबर अक्टूबर में होता है। तो इस तरीके से हमारे पेपर होते हैं और इसका आज हम तैयारी करा रहे हैं एआईबी का क्वेश्चन और सॉल्व सहित हम बताने जा रहे हैं। एआईबी 12 2018 में हुआ था, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तारीख मिलती रही हुआ है। था, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, ये ऑल इंडिया बार परीक्षा 2018 में हुआ था। 10 जून 2018 को आयोजित हुआ था और साल भर में 2 परीक्षा होती हैं, एक हमारा दिसंबर या नवंबर दिसंबर में होता है और एक जून जुलाई में होता है। तो हमारा जून में हुआ था। चलिए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? बताइए, मुख्य परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? न्यायालय की मुख्य परीक्षा, अभियुक्ति की मुख्य परीक्षा, सरकार द्वारा नियुक्ति अधिवक्ता, न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा। इसका उत्तर आपको क्वेश्चन मैं बता दिया, उत्तर आपको कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन किसका परिणाम है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, यह नैरोबी कॉन्फ्रेंस का, वियना कॉन्फ्रेंस या द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस का? तो बताइए हमारा सही उत्तर क्या होगा? दूसरे का सही उत्तर हमारा रियो डे जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, मुख्यमंत्री या राज्यपाल को? तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? बताइए, तीसरे का सही उत्तर होगा क, उच्च न्यायालय द्वारा ही उसी को अधिकार प्राप्त है अदालतों का नियंत्रण का। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 34 का क्या प्रदान करती है? न्यायालय द्वारा लगाई गई जुर्माना, सदाए या अन्य पक्षों के मुआवजे की राशि का सदाए या ब्याज की राशि का सदाए या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो बताइए क्या होता है सीपीसी की धारा 34 क्या प्रदान करती है? तो चौथे का सही उत्तर है ग, ब्याज की राशि का सदाए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी भाग की उड़ जाती है और उसके पास में खड़े एक अनजान की जान चली जाती है। अगर एक की ओर से उचित सावधानी बरती जाती तो उसका कार्य माफ़ी के योग है या अपराध के किस धारा के निहित आता है? एक प्रकार से आपके हाथों से किसी की जान चली गई और आपको मालूम भी नहीं चला। चलिए बताइए क्या हो सकता है? धारा कौन सी लग सकती है? तो 5 का सही उत्तर है हमारा को आईपीसी की धारा 80 के तहत आप पे कार्रवाई होगी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1955 एससीसी द्वारा जनहित याचिका में अदालत के सामने क्या मामला आया था? चलिए बताइए, एक घरेलू नौकरानी की दुर्दशा जिस पर सैनों के पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था, या दूसरा है या तो बाल श्रम का उन्मूलन या दिल्ली में घरेलू नौकरों की बेरोजगारी या नौकरानियों को कम वेतन दिया गया। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? 6 का सही उत्तर होगा कुछ घरेलू नौकरानियों की दुर्दशा जिन पर सैनों के पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। ये उत्तर सही है, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1955 SCC 1। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर कानून का कौन सा अध्याय डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त करता है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 9 और 10? सही उत्तर बताइए क्या होगा? 7 का सही उत्तर होगा हमारा ए, अध्याय 3। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, FIR क्या जानकारी देता है? पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के बारे में मजिस्ट्रेट की ओर रिपोर्ट करता है। एक अपराधी के मामले में जांच अधिकारी द्वारा अदालत में पेश की गई रिपोर्ट है। एक संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए 8वां का सही उत्तर होगा, एक संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिकायतकर्ता की परिभाषा किस धारा के तहत उपभोक्ता संरक्षण नियम में वर्णित है? धारा 2A ख, धारा 20, धारा 21, इसमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए सही उत्तर कौन होगा इसमें से? 9वें का सही उत्तर होगा क, धारा 2A ख के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण नियम को वर्णित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतराविभावी वाद के वाद पत्र किस आदेश और नियम के अंतर्गत आते हैं? क आदेश 12 नियम 1, ख आदेश 17 नियम 10, आदेश 33 नियम 18, आदेश 35 नियम 1। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का सही उत्तर है घ, आदेश 35 का नियम 1। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी खाता संख्या पेन को किसके तहत परिभाषित किया गया है? धन कर, GST, आयकर अधिनियम 1961 या वित्त अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। 11 का सही उत्तर है आयकर अधिनियम 1961 के तहत पेन कार्ड को परिभाषित किया गया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब की इद्दत पूरा होने से पहले एक महिला के साथ शादी है, क अनियमित
ख शून्य, ग शून्य करड़ी, इसमें से कोई भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। 12 का सही उत्तर होगा क अनियमित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 10 क्या प्रदान करती है। क वाद का स्थगन, ग ख गवाह को बुलाना, ग गवाह की परीक्षा, या घ फैसला सुनाना। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा। 13 का सही उत्तर होगा वाद का स्थगन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत किसके परिचित करने पर रोक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा। एक पागल जो उसके किए गए सवाल को समझ सकता है, या दूसरा बहुत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्नों को विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता है। ख एक करोड़ आयु व्यक्ति प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता है, कि घ उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर बताइए। 14 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोईमई बनाम भारत संघ के फैसला लिया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित, अवैध नज़रबंदी से संबंधित, पर्यावरण को साफ करने के अधिकार से संबंधित, या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा 15 का सही उत्तर है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन करो। हमारा अगला क्वेश्चन है, झूठे कारावास के लिए मुआवजे के लिए एक वाद दर्ज कराने की परिसीमा अवधि क्या है। क सजा देने के फैसले की तारीख से 3 साल, ख कारावास से रिहा होने की तारीख से 3 साल, ग कारावास शुरू होने की तारीख से 3 साल, या घ कारावास के समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। हमारा सही उत्तर होगा घ कारावास के समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कानून का नियम किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। जेरेमी बैठम द्वारा, ख सर जॉन सैलमंड द्वारा, ग ए.वाई. डाइसी द्वारा, या घ प्रोफेसर अरस्तू के द्वारा। हमारा सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। 17 का सही उत्तर होगा ग ए.वाई. डाइसी द्वारा कानून के नियम द्वारा परिभाषित किया गया है। चलिए बताएं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए क्या समय निर्धारित है। ख 24 घंटे के अंदर, ख 48 घंटे के अंदर, ग अपराध होने की 14 दिन के अंदर, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हमारा 18 का सही उत्तर क्या है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आप कभी भी एफ.आई.आर. लिखा सकते हैं, अगर आपके पास सबूत है तो आप कभी भी एफ.आई.आर. जाके लिखा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय को अपील के संदर्भ में विरचित नियमों के बारे में सच है। क सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के भीतर एक विशेष कानून, ग ख है उन्हें धारा 114 या 147 पर वीरता लेनी होगी, या ग ख और ख दोनों, घ इनमें से कोई भी नहीं। 19 का सही उत्तर क्या होगा, हमारा घ इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, षड्यंत्र के पाठ में संयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। क पीड़िता के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करे, ख पीड़िता को क्षति पहुंचाया है, ग संयोजक के लिए धन लाभ प्राप्त करे, या घ संयोजक के हित परफेक्ट करे। 20वें का सही उत्तर क्या होगा। 20 का सही उत्तर होगा हमारा क पीड़िता के कानून अधिकारों का उल्लंघन करे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखतों का परिशोधन किस धारा में है। हमारा परिशोधन किस धारा में है। लिखतों का धारा हमारा है 8 से 25, धारा है 24, धारा है 31 से 33, या धारा 36 से 42। इन चारों में से कौन सी धारा होगी जो लिखतों का परिशोधन किस धारा में होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। 21 का सही उत्तर होगा ग 31 से 33 के बीच। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियोक्ता द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार क्या है। क उत्पीड़न, ख झूठे आपराधिक मामलों में उलझना, ग बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित के झूठे आरोप, या घ उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हमें बताइए। 22 का सही उत्तर होगा घ उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 23, पहला संवैधानिक संशोधन कब अधिनियमित किया गया था। क 1950, ख 1951, ग 1967, या घ 1975। 23 का सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा 23 का सही उत्तर है 1951 को किया गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अपराध या अवैध कार्य या चूक करने के लिए उकसाता है तो उस पर निम्नलिखित धारा लग सकती है। क आईपीसी की धारा 107, ख आईपीसी की धारा 120 बी, आईपीसी की धारा 114, या आईपीसी की धारा 144। तो धारा 144 लगती है आपका। समझ लीजिए कि अगर कोई 4 लोग बात कर रहे हैं तो कर्फ्यू एक प्रकार से लगता है, धारा 114 होता नहीं है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है धारा 107।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन एक ऐतिहासिक हैबर्स काप्सर याचिका को आपातकाल के दौरान दायर की गई थी, वह है क केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ख गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या ग एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ, या घ एच.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इन चारों में से। तो 25 का सही उत्तर होगा हमारा घ एच.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 संरक्षित श्रमिक कौन है, बताइए। 26 का सही उत्तर बताइए। 26 का पहला ऑप्शन है श्रमिक जिसे श्रमिक हड़ताल के दौरान पुलिस सुरक्षा मिली हो, ख बीमा कवरेज से सुरक्षित श्रमिक, या ग वह श्रमिक जो स्थापित में किसी पंजीकृत व्यापार संगठन का अधिशासी या पदाधिकारी है, या न्यायालय के द्वारा आदेश द्वारा गिरफ्तारी से बचा हुआ श्रमिक। 26 का सही उत्तर क्या होगा। 26 का सही उत्तर होगा वह श्रमिक जो स्थापित में किसी पंजीकृत व्यापार संघ का अधिशासित या पदाधिकारी हो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक होता है जो वाणिज्य से जुड़ी वस्तुओं और वस्तुओं से अलग करने के लिए एक दृश्य से लागू होता है, यह किस तरह का है। एक शब्द, ख एक यंत्र, ग एक लेबल, उपयुक्त सभी। सही उत्तर बताइए क्या होगा। 27 का सही उत्तर होगा हमारा घ उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 भारतीय विधिक प्रणाली में वैकल्पिक विवाद समाधान की एक नई तकनीक विकसित की है जिसे लोकप्रिय रूप से लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वाधिक मान्यता की नींव के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है। क विधिक सेवा अधिनियम 1974, विधिक सहायता और सलाह अधिनियम 1949, या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए 28 का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा हमारा ग विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सहबानो मामला किससे संबंधित है। दहेज की मांग, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का भरण पोषण, या मुस्लिम औरतों का 3 तलाक। सही उत्तर बताइए। 29 का सही उत्तर है हमारा ग तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का भरण पोषण। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24A क्या प्रदान करती है। महानवयावादी की नियुक्ति, लॉ कॉलेज में नियमित उपस्थिति, या बार या राज रोल में नामांकन के लिए स्वीकृति, या राज बार संघ के चुनाव। तो सही उत्तर अपना बताइएगा, ये आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, सही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नृषि कौन है। क एक पर पक्षकार जिसे ऋण या दावे को सुलझाने के लिए धन संपर्क करने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। ख चूक के लिए गिरफ्तार एक उधारकर्ता है, या ग एक व्यक्ति जो एक बैंक ऋण नहीं चुका सकता है, या घ कि जिस व्यक्ति ने अपने खेत की भूमि को गिरवी रखा है। सही उत्तर क्या होगा। 31 का सही उत्तर होगा क। इतना लंबा लिखा है तो यही होगा। अधिकतर ऐसा ही होता है, जो जितना लंबा लिखा रहता है वही उत्तर सही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 32 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों में से किस अदालत के मामले को संदर्भित करने का अधिकार है। तो सबसे पहला हमारा है क तहसीलदार, ख उप कलेक्टर, या ग डिप्टी कलेक्टर, या कलेक्टर। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा। 32 का सही उत्तर होगा हमारा घ कलेक्टर। कहते हैं ना सब जज कलेक्टर बनवा बाबू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद कितने समय में स्थापित किया जाना चाहिए। क है 3 वर्ष, ख है 3 महीने, या ग है 6 महीने, या घ संविदा में उल्लिखित जब तक कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। 33 का क्या होगा। 33 का सही उत्तर होगा ए 3 वर्ष। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है। क नियोक्ता या नियोक्ता के बीच विवाद, ख नियोक्ता और श्रमिक के बीच विवाद, नियोक्ता और श्रमिक के बीच रोजगार और बेरोजगारी को लेकर विवाद, या उपरोक्त सभी। इस समय का विवाद सरकार और किसानों के बीच में चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर बताइए। 34 का सही उत्तर क्या होगा। 34 का सही उत्तर होगा हमारा डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लिश मामले रायलैंड बनाम फ्लेक्चर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम अधिकथित किया था, क्या था। क है हमारा पूर्व दायित्व, ख है प्रतिनिधिक दायित्व, या ग है अप्रत्यक्ष दायित्व, या घ वित्तीय दायित्व। तो सही उत्तर क्या होगा। 35 का हमारा सही उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है। क पक्षकार संविदा के लिए सक्षम होना चाहिए, मानसिक स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए, संपत्ति का स्थानांतरण अवश्य होना चाहिए, या विक्रय का करार अवश्य होना चाहिए। सही उत्तर बताइए क्या होगा। 36 का सही उत्तर होगा हमारा
घ विक्रय का करार आवश्यक होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया बार परीक्षा 2018 AIB 12वां जो 12वां पेपर है ये, इनमें से क्वेश्चन नंबर 36 में से कौन सा वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है कि पक्षकार संविदा के लिए सक्षम होना चाहिए, दूसरा है मानसिक स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए, तीसरा है संपत्ति के स्थानांतरण आवश्यक होना चाहिए, या चौथा विक्रय का करार आवश्यक होना चाहिए। तो चलिए बताइए इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन है। तो बताइए हमारा सही उत्तर क्या होगा। 36 का सही उत्तर बताइए। तो हमारा 36 का सही उत्तर है डी, विक्रय करार का अवश्य होना चाहिए। विक्रय करार का जो हमारा है वो अवश्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हिरासत में मृत्यु होने कानून के राज द्वारा संचालित सभ्य समाज का सबसे घिनौना अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी किस मामले में की है। क A गोपालन बनाम मद्रास राज, ख MC मेहता बनाम भारत संघ, ग D बसु बनाम बंगाल राज, या घ विशाखा बनाम राजस्थान राज। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। 37 का सही उत्तर होगा हमारा डी, डॉक्टर D बसु बनाम बंगाल राज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है PIL को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ले जा सकता है। तो बताइए कोई भी, क है हमारा कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति, ख है गैर सरकारी संस्था या जन भावना वाले संस्था के सहयोग से, ग जन भावना वाले व्यक्तियों का समूह जिनका कोई निजी लाभ ना हो, और घ उपयुक्त में से सभी। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा 38 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी घ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसन्नता का सिद्धांत किस पर लागू होता है। क विधिकारी, ख हमारा जन सेवक, या ग न्यायाधीश, या घ कैबिनेट मंत्री। प्रसन्नता का सिद्धांत किस पर लागू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला इसका सही उत्तर क्या है। 39 का सही उत्तर है ख जन सेवक से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन करो। हमारा अगला क्वेश्चन है कंपनी के अंत नियमों को कौन बदल सकता है। जो उनके नियम है उसको कौन बदल सकता है। तो ये कंपनी का है, कंपनी का संचालक, कंपनी के अधिकारी, या ग शेयर धारक एक समान प्रस्ताव पारित करके, या घ शेयर धारक एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। चलिए बढ़ते हैं इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 40 का घ, शेयर धारक एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 361 प्रदान करता है केंद्र सरकार को राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार, राज्य सरकारों को कानून पारित करने का अधिकार, न्यायालयों में मुकदमा चलने से राष्ट्रपति और गवर्नरों का संरक्षण और उन्मूलन, या इनमें से कोई भी नहीं। 41 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। 41 का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ग, न्यायालयों में मुकदमा चलने से राष्ट्रपति गवर्नरों का संरक्षण और उन्मूलन। हमारा अगला क्वेश्चन है 42 धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझ के इरादे से शब्दों में बोले जाने के साथ किस धारा के अंतर्गत निपटा जाएगा। क IPC की धारा 298, ख IPC की धारा 296, ग धारा 297, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होगा। 42 का सही उत्तर होगा IPC की धारा 298 के तहत आप इससे निपट सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CRPC की धारा 320A के तहत आपराधिक धमकी के लिए IPC की कौन सी धारा लागू है। क 503, ख 504, ग 505 और घ 506। तो सही बताइए क्या होगा। 43 का सही उत्तर क्या होगा डी, 506। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का एक न्यूनतम रूम है। क है हमारा भारतीय वाद परिषद, ख है हमारा निर्वाचन आयोग, ग है नियंत्रक और महालेखा परीक्षण, या घ लोक अदालत। सही उत्तर बताइए क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 44 का 44 का सही उत्तर होगा लोक अदालत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का कानूनी अभिवाहक नहीं है। क पिता, ख भाई, ग पिता द्वारा नियुक्त सहवाहक, या घ दादा। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा। हमारा 45 का सही उत्तर क्या है बी, 45 का बी है हमारा ख भाई। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई भी सवाल जिसे उसे करने वाला व्यक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है या क्या कहलाता है। क प्रतिरोधिक प्रश्न, ख पेचीदा प्रश्न, या ग भ्रामक प्रश्न, या अलंकारिक प्रश्न। सही उत्तर बताइए क्या होगा। 46 का सही उत्तर बताइए। 46 का सही उत्तर आप कमेंट करके बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। क ख ग घ में से सही उत्तर बताइएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के खंड 1, 2 और 3 के अनुसार एक प्रतिभू का ऑप्शन दिया खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी प्रस्तुत कर सके। वह केवल अपनी संपत्ति पर बदलाव दे सकता है, वह व्यक्तिगत देयता ले सकता है और आगे की चार्ज के रूप में अपनी संपत्ति चार्ज कर सकता है, या घ सभी। सही उत्तर बताइए। 47 का सही उत्तर क्या होगा। 47 का सही उत्तर होगा घ ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 49 बताती है जलपान गृह के बारे में, ख क्रेच के बारे में, ग है कल्याणकारी अधिकारी के बारे में, या घ विश्राम गृह के बारे में। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। 48 का सही उत्तर बताइए। 48 का सही उत्तर होगा हमारा ग कल्याण अधिकारी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 155 में प्रयुक्त शब्द मामला व्यापक महत्व का है। क इसका मतलब है कि तथ्यों के किसी भी स्थिति को न्यायिक रूप में माना जाए। ख इसमें सिविल कार्रवाई अन्य बात शामिल है और सिविल कोर्ट में कार्रवाई की पूरी तरह से धारा में निहित किसी भी चीज़ तक ही सीमित नहीं है। ग ख और ख दोनों है, घ इसमें से कोई भी नहीं।
तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? 49 का सही उत्तर होगा हमारा ख। इसमें सिविल कार्रवाई अन्य बात शामिल और सिविल कोड में कार्रवाई पूरी तरीके से धारा में निहित किसी भी चीज़ तक ही सीमित नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन होता है जो बड़े क्वेश्चन है उसका जब बड़ा आंसर जब होता है तो वही सही होता है। ये टिक मारने का सबसे आसान तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति परिभाषा है। क है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5, आईपीसी की धारा 120 बी, माल विक्रय अधिनियम की धारा 10 के तहत उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? 50 का सही उत्तर होगा क। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 है इसका सही उत्तर। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मैं 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में कराऊंगा, तो अगले पार्ट हमारा जरूर देखिएगा। इसमें हम 50 क्वेश्चन कराते हैं और इसको मिस ना करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते